स्वागत है हमारे चैनल सफलता क्लासेज पे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1950 में भारत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट होती है इसका मतलब तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, जो कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले, और ये असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दिशा पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मेथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जिनका उपनाम लोकमान्य भी है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, और राज्यसभा ऐसी सभा है जो कभी विघटित नहीं होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला। हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था उदन मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस यानी यूनान में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने, जो कि हॉकी में भारत का जो है राष्ट्रीय खेल भी है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसान, स्विट्जरलैंड लैंड के लुसान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। भारत ने फुटबॉल में स्वर्ण कब जीता था? तो भारत ने फुटबॉल में एशियाई खेलों में 2 बार, 1951 में और 1962 में दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था 1962 में। उस समय इसके कोच थे S.A. अहमद। इस पे अभी नई फिल्म बनी है, मैदान फिल्म, जो अजय देवगन की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1962 के एशियाई खेलों पे देखने लायक है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है तो ये माइकल फेल्प्स थे, अमेरिका के तैराक, जो इन्होंने एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता था। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2024 में ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सन 2021 के ओलंपिक खेलों में भारत में कितने पदक जीते थे? तो 2021 चूंकि 20 में ओलंपिक खेल होना था जापान में, लेकिन 2021 में हुआ था वो कोविड के कारण। और इसमें भारत ने 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता था। कुल 7 पदक जीते थे भारत ने। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में पहला पदक जीता था। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी श्यामलाल पार्षद गुप्त ने। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो उस कारण होता है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी से दूध नहीं देती है पशुएं, दूध की मात्रा घट जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यानी रक्त से यूरिया को छान लिया जाता है। ये काम गुर्दे करते हैं यानी किडनी करती है। किन भारतीयों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अभी तक
दो भारतीयों को अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। सबसे पहले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, जबकि 2019 में भारतीय मूल के अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई वादन के लिए विख्यात थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण पूर्व सोवियत संघ की मदद से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की जुनको तबाई। जापान की जो थी वो जुनको तबाई थी, जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाली महिला है। पीलिया की संकर रोग है, तो लीवर का रोग है पीलिया यानी यकृत का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यानी प्रेशर जो हर तरफ द्रव डालता है, ये कथन था पास्कल का नियम का है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? यानी क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीशियम खनिज पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगर हीमोग्लोबिन में कहा जाए तो आयरन नामक खनिज पाया जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो मुख्य रूप से जो इसका घटक होता है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि हुमायूं उस समय जब अकबर पैदा हुए, हुमायूं का वनवास काल चल रहा था, ये एक जगह से दूसरी जगह थे, और शेरशाह सूरी ने शासन कर लिया था दिल्ली पर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, और इसके लिए जमीन दिया था अकबर ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी और ये योजना विफल हो गई थी? तो इसके थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था, और ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? देखिए, ऐसा रक्त समूह जो सभी को रक्त दे सकता है वो सर्वदाता कहलाता है, जो है ओ। और जो सबसे रक्त ले सकता है वो ए बी, सर्वग्राही कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 206 हड्डियां, मतलब 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नामक रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उससे पहले लोग कहते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये हो गया आपका 171। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा 1942 के आंदोलन में दिया था। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है कि नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय ने सबसे अधिक प्रयास किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय दिवस भी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की पहली पुस्तक थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस के थे, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। आज इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।